असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIM-IM ने बिहार की 11 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम वोटर्स पर नजर गड़ाए बैठी ओवैसी की पार्टी बिहार में RJD का समीकरण बिगाड़ सकती है। ओवैसी के इस ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही पार्टी ने यूपी में भी अपने 25 प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से इंडिया गठबंधन के घटकों की नींद हराम हो सकती है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को लामबंद करने में लगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM ने बिहार में अपने 11 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतार दिए हैं। पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने इस मामले में अब यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी 25 अपने कैंडिडेट्स उतारने जा रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान पास आ रहा है, सियासी दल अपने अपने तरकश से सभी तीर चलाने में जुट गए हैं। ओवैसी की पार्टी ने अपना एक और तीर अपनी तरकश से निकाला और बिहार में 11 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। इन सीटों में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर शामिल हैं। ऐलान को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर AIM-IM ने झटका दिया। यूपी में भी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी हम लोग बिहार के तर्ज पर 25 सीटों पर अनाउंसमेंट करेंगे। और हम जानते हैं कि जो नौनिहाल सेकुलर जमातें हैं वो नहीं चाहती कि मुसलमान का बेटा MLA या MP बने। वो केवल मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। वो चाहती कि मुसलमान उनका झंडा उठाए, उनकी दरी बिछाए, उनके आगे पीछे उनके जयकारे लगाए और उनके लिए गाड़ी के दरवाजे खोले, उनके पीछे पीछे दौड़ता रहे। मगर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में एक कायद माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में निकलकर सामने आया है और एक स्थापित नेता के रूप में वो भारतवर्ष की राजनीति में खड़े हुए हैं। हमें लगता है कि माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कायद अब हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम को और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की आवाम को अब ये सोचना पड़ेगा कि आज अपना कायद, अपना झंडा और अपने निशान पर मजबूती से के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। AIM-IM ने साफ कर दिया कि यूपी में वो उन्हीं सीटों में अपने प्रत्याशी उतारेगी जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। पार्टी ने इंडिया गठबंधन को फिर आंखें दिखाई और कहा कि इससे गठबंधन के नुकसान की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है, जिन्होंने उनका 5 सीटों का प्रस्ताव ठुकराया है। और क्योंकि सेकुलर ताकतें, जो तथाकथित सेकुलर ताकतें हैं, ये नहीं चाहती हैं कि मुसलमान का बेटा MLA या MP बने। इसलिए अगर आप भी नहीं चाहोगे तो फिर मुसलमान का बेटा कैसे MLA और MP बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में MIM एक मजबूत आवाज़ जैसे बनकर उभरी है दलित और मुसलमानों के लिए, उस तरीके से आप भी उसे मजबूती देने का काम करें। आपने देखा होगा कि किस तरीके से चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को पूरी ताकत के साथ पश्चिम में मुसलमानों ने जिताने का काम किया और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के 8 विधायक जो मुसलमानों के वोट लेकर विधायक बने और उसके बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। ये जो तथाकथित सेकुलर ताकतें हैं या जमातें हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के रूप में हो और चाहे RLD के रूप में हो, ये केवल मुसलमानों का वोट बैंक लेना चाहती हैं और फिर लेकर के भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर हो जाती है। आपको बता दें कि जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर AIM-IM पार्टी उसका फायदा उठाना चाहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी की पार्टी नजर गड़ाए बैठी है। राजनीतिक विश्लेषक AIM-IM के इस फैसले से विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान और NDA को फायदा मिलने की संभावना जता रहे हैं।